हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज सागर और मैं बात कर रहा हूँ। मेरे साथ इमेजिन कीजिएगा कि हमारे साथ हमेशा ऐसा होता था ना, जब हम स्कूल में होते थे कि हम स्कूल में बैठे हुए हैं और हम टीचर हमें पढ़ा रहा है और हमारे दिमाग में पढ़ाई के अलावा सब कुछ चल रहा होता है कि अगर स्कूल गिर गया, टूट गया, बम से फट गया तो क्या होगा, हम स्कूल को कैसे बचाएंगे, है ना। ये तो बातें थोड़ी फनी है, हम हमेशा स्कूल में बैठे बैठे सोचते रहे। बट थोड़ा सीरियस बात करना चाहूँगा कि इमेजिन विद मी, अगर क्या हो आपके कुछ दोस्त और आप ही सिर्फ स्कूल में बंद हैं और आप ही लोग बचे हुए हैं एक स्कूल में और बाकी सब बच्चे, टीचर्स और सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं, तो आपको कैसा लगेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑल ऑफ अस आर डेड के बारे में। मैं आज थोड़ा सीरियस क्यों हूँ, क्योंकि मैंने जब इस शो का फर्स्ट से लेके 5th एपिसोड देखा तो मेरे अंदर कुछ अजीब इमोशंस भी आए और बहुत ज़्यादा अजीब फीलिंग आया कि यार आखिर कैसे हो सकता है कि हाँ, ये एक ज़ॉम्बी मूवी है, मैं जानता हूँ, बट एक तरीके से देखा जाए तो इसके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं इस पूरे सीरीज़ में और हर एक एपिसोड से आप कनेक्ट हो पाएंगे, हर एक एपिसोड से। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा ऑल ऑफ अस आर डेड के एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5 के बारे में और आपको कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा और मेरे खुद के फीलिंग्स बताऊंगा कि हर एक एपिसोड से मेरी क्या फीलिंग्स जुड़ी हुई थी, क्योंकि हर एक एपिसोड हमें कुछ सिखाता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 1 में हम देख सकते हैं कि एपिसोड का स्टार्ट होता है कुछ लड़कों से जो कि बुली कर रहे हैं एक लड़के को। 2-4 लड़के होते हैं और एक लड़के को बुली कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से उसको बुली कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और मार भी रहे हैं। और हम लोगों को मैं इस बीच में बात करना चाहता हूँ, इस एपिसोड को देखने के बाद मुझे क्या फीलिंग आई कि लिटरली मैन, कि मतलब आप लोगों को बिल्कुल पता भी नहीं होता है, अगर हमें किसी ना किसी तरीके से किसी को बुली कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि यार तू मोटी है, तेरे को चश्मा लगाया है, तू चश्मिश है, लाइक दैट, मतलब हम कई सारी बातें बोल देते हैं। बट क्या उस बुली करने का हम अंजाम जानते हैं? तो ये एपिसोड का जो फर्स्ट हमने देखा कि जो इस बच्चे को बुली किया जा रहा है, उस बच्चे को बुली तो किया जा रहा है बट उसका अंजाम उन लड़कों को नहीं पता कि अब उसका अंजाम क्या होगा। और हम उसी सीन में हम देख पा रहे हैं कि जब बच्चे उस लड़के को परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो उस लड़के में कुछ अजीब सा हो रहा है, जैसे कि लग रहा है कि वो ज़ॉम्बी बन रहा है। तो यहीं पे हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी तो बन ही रहा है, मारपीट के चक्कर में अपने आप को बचा रहा है। बट क्या होता है कि एट द एंड, फाइट के एंड में, जो बच्चे उसको परेशान कर रहे होते हैं वो उसको उठा के बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं। और मेरे को बीच में लगता है कि यार इतना ज़्यादा ऊंचाई से कोई गिरेगा तो बच कैसे सकता है, बट वो इतने ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच जाता है। और जब वो हॉस्पिटल जाता है तो हॉस्पिटल जाने के बाद में हम देखते हैं कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो सेफ़ है बिल्कुल, बट 2-4 हड्डियाँ उसकी टूट गई हैं, बट वो सेफ़ है, वो बच जाएगा। फिर उसके बाद उसी सीन में हम देखते हैं कि जो उसका पिता होता है, उस बच्चे का पिता होता है, वो हॉस्पिटल में आता है अपने बच्चे को देखने के लिए एंड डॉक्टर्स से बिना पूछे परमिशन लिए वो छुपा के ऑपरेशन थिएटर में जाता है जहाँ पे भी उसका बच्चा लेटा होता है। एंड देन यहाँ पे एक पॉइंट आउट करने वाली बात है कि यहाँ पे आखिर क्यों अपना जो उसका बाप होता है वो उस बच्चे से हाल चाल नहीं पूछता, वो सिर्फ उसे एक शक की नज़रों से देखता है, जैसे कि उसके अंदर बहुत बड़ा शैतान हो, और उसके अंदर शैतान है भी। और थोड़ी ही देर के बाद हम देखते हैं कि वो थोड़ा ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और अपने पापा से बोलता है कि मैं उन लड़कों को मार देना चाहता हूँ, मैं ऐसी ऐसी बातें वो करता है। और वहीं पे जब उसका पिता उसको रोकने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि वो ये भी कहता है कि पिताजी आप यहाँ से चले जाइए, अदरवाइज़ मैं आपको मार दूँगा। ये सीन एक तरीके से कंफ्यूज भी करता है और उस लड़के के दर्द को भी बहुत ज़्यादा दिखाता है कि वो लड़का कितने ज़्यादा पेन में है। उसी के ठीक बाद हम देखते हैं कि उसका पिता उसको सॉरी बोलता है और उसको बाइबल जैसी किताब से उसकी
मौत कर देता है, उसको मार देता है एक तरीके से। और उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं, पहले ही एपिसोड की मैं बात कर रहा हूँ, उसी सीन में हम देखते हैं कि उसका जो पिता होता है उसको मारने के बाद वो एक बैग में उसको बंद कर देता है, और बैग में बंद करने के बाद वो उसे छुप छुपा के ले जाता है। तो यहाँ पे जो लोगों को लग रहा है यार ऐसा पिता कैसे हो सकता है कि वो अपने बेटे को ही मारता है और एक बैग में बंद करके कहीं फेंकने की तैयारी कर रहा है, आखिर क्यों? पर एक तरीके से हम देखा जाए तो उसके पिता में एक बहुत ज़्यादा गहरी फीलिंग है, एक दुख भी है, बट एक तरीके का अच्छा भी है कि पूरी दुनिया के लिए अच्छा है, क्योंकि ये एक कैरेक्टर जो है अपने को ज़ॉम्बी से अवगत कराता है, इंट्रोड्यूस कराता है। और वहीं नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट सीन एकदम से स्टार्ट होता है हाई स्कूल का। अब हाई स्कूल का जैसे सीन स्टार्ट होता है हम लोग यार इमेजिन करने लग जाते हैं कि इतने अच्छी तरीके से इस सीन को पोर्ट्रे किया गया है कि इसमें ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से सारे हाई स्कूल के बच्चे हैं कितने ज़्यादा खुश हैं, खेल रहे हैं एक दूसरे में। हर एक बच्चा अपने एक स्पेशल चीज़ में अच्छा है। अगर कोई बच्चा खेल कूद में अच्छा है तो वो खेल कूद में अच्छा है। अगर वो एक कहते हैं ना स्कूल टाइम में हम लोग हर तरीके से नॉटी होते हैं, परेशान करने वाले होते हैं, अपने दोस्त में बातचीत करने वाले होते हैं, उस तरीके का आपको फीलिंग आएगा कि यार ये ऐसे तो हम भी थे, हमारे दोस्त भी ऐसे थे। तो ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और कुछ बच्चे उसी सीन में आर्चरी कर रहे हैं, प्ले आउट कर रहे हैं, इस तरीके के सीन हमने को देखने को मिलते हैं। एंड देन हम देखते हैं पहले ही एपिसोड में कि एक साइंस लैब है जहाँ पे एक स्टूडेंट चली जाती है। मतलब कि एक होता है ना कि एक बच्चा क्लास में ही होता है, वो एक लड़के के क्लास में होती है जो कि पढ़ी रहती है, सारे लोग बाहर चले जाते हैं बट वो सो रही होती है। तो वहीं पे उसको कुछ आवाज़ सुनाई देता है कि कहीं साइंस लैब में कुछ खटखट की आवाज़ आती है, और वो चेक करने के लिए जाती है कि आखिर क्या हो रहा है। तो जैसे साइंस लैब में जाती है, उस के क्लास के से ठीक बगल में होता है। वो साइंस लैब में जाने के बाद वहाँ पे एक बहुत अजीब से वियर्ड सी आवाज़ होती है। जब वो चेक करती है उस आवाज़ को तो पता चलता है कि एक छोटे से केस में, हाँ छोटे से केस में एक चूहा होता है जो कि बहुत अजीब रिएक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब रिएक्ट कर रहा है, मतलब बहुत वियर्ड था। उसको देखने के बाद कुछ अजीब सी फीलिंग्स आती हैं। एंड देन हम देखते हैं कि वो चूहा जो है उस लड़की को काट लेता है, उस लड़की को काट लेता है। और तभी जो हम स्टार्टिंग में जिस आदमी को देखते हैं जो बच्चे का पिता होता है, वो वही उस हाई स्कूल का साइंस टीचर होता है। और फिर जो है उस साइंस टीचर का नाम, यानी उस लड़के के पिता का नाम जो होता है बोंग चैन होता है, बोंग चैन। अब जो बोंग चैन होता है उस लड़के को देखता है, अपने स्टूडेंट को देखता है कि वो साइंस लैब में क्या कर रही है, और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। एंड देन तभी यहाँ पे जब वो ये देखता है कि उस लड़की को उस चूहे ने काट लिया है, तो वो क्लास में नहीं जाने देता और उसको बंदी बना लेता है। और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि एक साइंस लैब में बेसिकली क्या होता है कि जो एक साइंटिस्ट होता है वो अपने कई ज़्यादा टेस्टिंग के लिए चूहों को इस्तेमाल करता है। तो वो भी एक तरीके से साइंस टीचर था और कई सारे चीज़ों पे रिसर्चेस करता था। तो वो बेसिकली कई सारी चीज़ों पे रिसर्च करने के लिए चूहों का इस्तेमाल करता था। तो इसलिए उसके साइंस लैब में हमने चूहा देखा कि वो जो उस चूहे पे कुछ टेस्ट वगैरह कर रहा था, सो दैट वहाँ पे हम चूहे को देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब उस लड़की को बंदी बना लिया गया है और पूरे स्कूल में ये बात फैल चुकी है कि जिस लड़के को चूहे ने काटा है वो लापता हो चुकी है। एक दिन से वो गायब हो गई है और उसके बारे में अब कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है वो कहाँ पर है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि क्लासरूम में जो अपना टीचर है, साइंस टीचर है अपना बोंग चैन, वो कुछ वायरस वगैरह के बारे में बच्चों को सिखा रहा है कि एक जो वायरस होता है बेसिकली वो जीने के लिए ही अपने आप को फैलाता है। और जो कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि खुद को जीने के लिए दूसरे इंसानों में ट्रैवल करते हैं। तो वहीं पे एक बच्चा सवाल उठाता है, सर ऐसा वायरस तो एक निर्जीव चीज़ होती है, वो खुद को कैसे फैला सकता है, कैसे अपने आप को कर सकता है, किताबों में क्या गलत लिखा हुआ है? तो बोंग चैन बहुत ज़्यादा सीरियस नोट में यहाँ पे हम उसके हर एक फीलिंग को ना समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, किस डर से वो जूझ रहा है। और बेसिकली उसके बाद वो कहता है कि हाँ, किताबें गलत होती हैं। अब इसी एपिसोड में हम लोग इस शो के मेन कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं कि अब यहाँ पे हमको इंट्रोड्यूस किया जाता है कुछ मेन कैरेक्टर्स के साथ, जो कि इस पूरे सीरीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और जिनका रोल बहुत ज़्यादा मायने रखता है।
तो उन लोगों का मैं आपको नाम बता देता हूँ। बेसिकली इन लोगों का नाम थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, तो मैंने लिख के रखा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक अपने जो एक मेन कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर है, वह है नाम ओंजो, और एक है नामरा। जो नाम ओंजो है, नाम ओंजो एक क्लास की एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लड़की है जो कि बेसिकली उस क्लास में पढ़ती है, और एक नामरा है। नामरा जो है उस क्लास की क्लास प्रेसिडेंट है। जैसे कि अपने स्कूल में होता है ना, क्लास मॉनिटर्स होते हैं, वहाँ के हाई स्कूल्स में क्लास प्रेसिडेंट होते हैं, तो उस क्लास की क्लास प्रेसिडेंट जो है नामरा है। और नामरा जो है अपने स्किल और किसी अच्छे रिजल्ट की वजह से क्लास प्रेसिडेंट नहीं बनी है। एक हम सीन में ये भी देखते हैं कि नामरा जो है अपनी माँ के डोनेशन के वजह से उस क्लास की क्लास प्रेसिडेंट बन गई है, तो हम ये चीज़ देखते हैं। और वो बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव की लड़की है, बहुत ज़्यादा ही शांत स्वभाव की लड़की है कि वो किसी से कुछ नहीं बोलती, वो बहुत हमेशा पढ़ती रहती है, पढ़ती रहती है और पढ़ती ही रहती है। और उसी में जो अब मैं 2-4 लड़कों के भी नाम बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस सीरीज़ में। जो नाम ओंजो है, नाम ओंजो का ही एक फ्रेंड है जिसका नाम है एक मिनट, सोंगसान, हाँ, उसका नाम है सोंगसान, जो कि उस लड़की का बहुत ज़्यादा दोस्त है और पड़ोसी भी है। तो अब एक सोंगशोन है और उसी के क्लास में एक है सुयोक। अब सुयोक जो है, सुयोक और अपना दूसरा करैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुयोक को क्लास वाले थोड़े से इस नाम से भी चिढ़ाते हैं जिसको कहते हैं बेयरसू, उसको आप उसका दोस्त बेयरसू भी बुलाते हैं। एंड फर्स्ट एपिसोड में हम बेसिकली हम हर स्टूडेंट के बारे में जानते हैं, देखते हैं, और हर एक स्टूडेंट के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा समझ जाते हैं। और उसी एपिसोड में हम लोग ज़ॉम्बीज़ के ओरिजिन को भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वो लड़की ज़ॉम्बी बन रही है और किस तरीके से ज़ॉम्बी का अब आगमन हो रहा है। अब वहीं पे पहला एपिसोड के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको ना पहला ही एपिसोड देखने के बाद ही ऑल ऑफ अस आर डेड की सीरीज़ का लेवल पता चल जाएगा कि वो कितना ज़्यादा डीप है। हाँ, मैं जितना बता रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा अमेजिंग सीरीज़ है ये। आप हर एक चीज़ फील कर पाओगे, हर चीज़ को आप एक्सपीरियंस कर पाओगे, आप अपने आप में वो चीज़, जो बुरी चीज़ें उसमें हो रही हैं वो चीज़ अपने आप अंदर से ख़त्म करना चाहोगे, और जो चीज़ अच्छी हो रही है वो चीज़ आप अंदर अपने लाना चाहोगे। फिर उसके बाद एपिसोड 2 का स्टार्ट होता है। एपिसोड 2 में हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ अब लोग बनना स्टार्ट हो गए हैं, और ज़ॉम्बीज़ का बेसिक सा रूल ये है कि अपने आप को वो जो वायरस है बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए वो दूसरों को खा रहा है, काट रहा है, जिससे काटने से क्या होगा कि वायरसेस जो है वो फैलता जाएगा और दूसरों में ट्रैवल होता जाएगा। और वायरस का सबसे ज़्यादा बेसिक सा प्रिंसिपल आपको बताऊँ क्या है, कि जो अपना बोंग चैन है, यानी अपना साइंस टीचर है, उसने साफ साफ अपने 2-4 वीडियोस में बताया था कि जब वो इस वायरस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो वो उसने बताया था कि ये वायरस जो है वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए जो कमज़ोर कोशिकाएं होती हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वो इसको प्रॉपर तरीके से ख़त्म कर देता है और अपने आप को वो ज़िंदा रखने के लिए पूरी बॉडी पे वो कंट्रोल कर लेता है। तो ये होता है। और हम दूसरे एपिसोड में हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हर स्टूडेंट हर एक ज़ॉम्बीज़ को देखते जा रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, उसको ये समझ आ जाता है कि मतलब कि कुछ तो अजीब हो रहा है, इस स्कूल में बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो वो लड़की है, वो जिसको चूहे ने काट लिया था, उसको जो साइंटिस्ट ने अपने साइंस लैब में बांध रखा है, बहुत बुरी तरीके से बांध रखा है, और जो उसका साइंस टीचर है वो उसको कुछ अजीब से इंजेक्शंस दे रहा है। एक्चुअली इस सीन को देखने में ऐसा नहीं है कि वो साइंस टीचर जो है उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है या उस लड़की को मारना चाहता है, वो बेसिकली वो उस लड़की को बेहोश कर रहा है और कि वो कहीं भाग ना जाए और वो लड़की किसी को काट कर अफेक्टेड ना कर दे। तो ये सबको बचाने के लिए ही वो कर रहा है। बट ये है कि जब वो लड़की उससे बोलती है साइंस टीचर से कि क्या तुम मुझे मार दोगे, ये मुझे मत मारना है, इस तरीके के लफ्ज़, तो उसका साइंस टीचर साफ साफ बोलता है कि बचने की उम्मीद तो बिल्कुल भी मत करना। तो आप लोग इस चीज़ में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि साइंस टीचर उसको मारना चाहता है। मतलब ये है कि अब वो वायरस से अफेक्ट हो चुके तो उसका मरना तो तय है बिल्कुल, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि वो मर नहीं सकती, वो मरेगी। फिर उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद हम ये देखते हैं कि दूसरे ही एपिसोड में वो लड़की जो है अपने बंदी को, जो जिस धागे रस्सी से वो बंधी हुई है, वो तोड़ ताड़ के वहाँ से चली जाती है।
जाने के बाद में हम देख सकते हैं कि वो लड़की पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी है। और बट उसके अंदर थोड़ी बहुत एक माइंड उसका ओपन है कि क्या होता है कि जब उसका टीचर वो अपने क्लासरूम में जाती है और अपने टीचर से वो सारी बात बताती है कि मुझे साइंस टीचर ने बहुत बेकार इंजेक्शंस दिया है, वो मुझे मारना चाहता है। इस तरीके के बातों से वो अपने टीचर को सारी बातें बताती है। उसके टीचर समझ जाती है कि इस सारे चीज़ों में साइंस टीचर का हाथ है, यानी कि बोंग चैन का हाथ है। फिर उसके बाद में हमें पता चलता है, अब उसके टीचर जो है सारे बच्चों को ये कह देती है कि कोई भी बच्चा जब तक ये इशू समझ में नहीं आ जाता, समझ नहीं आ जाता कि आखिर क्या हो रहा है, तब तक कोई भी बच्चा इसके बारे में कहीं पे भी डिस्कस नहीं करेगा। हर एक बच्चा जो है डर भी रहा है और कन्फ्यूज़ भी है, आखिर उस लड़की को हुआ क्या है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो अपनी नाम ओंजो है, नाम ओंजो और सुयोक उस लड़की को उठा के जहाँ पे एक स्कूल में एक सेक्शन होता है जहाँ पे अगर बच्चों को कोई तकलीफ़ होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, वहाँ पे उस लड़की को ले जाया जाता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि वो लड़की बहुत ज़्यादा अजीब बिहेवियर कर रही है, वो इंसानों को काटने की कोशिश कर रही है। फिर उसके बाद जो हम दूसरे ही सीन में देखते हैं कि जब जो डॉक्टर होती है, स्कूल की डॉक्टर होती है, वो ये कह देती है कि इसका इलाज जो है ना स्कूल में होना तो पॉसिबल नहीं है, अभी मैं इसको कोई इंजेक्शन दे देती हूँ जिससे इसको आराम मिलेगा, बाकी इसको अब हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। फिर उसके बाद जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। एडमिट हो जाने के बाद जो स्कूल के डॉक्टर होती है उसे रियलाइज़ होता है कि उसको उस लड़की ने हाथ पर काट लिया है। अब जो है वो धीरे धीरे अपने अंदर कुछ बदलाव फील करती है, बहुत ज़्यादा उसे फील होता है कि अब कुछ हो रहा है। अब वहीं पे वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है। धीरे धीरे क्या होता है कि दूसरे एपिसोड में हम यही देखते हैं कि किस तरीके से हर किसी में वायरस फैलता जा रहा है और हर एक बच्चा स्कूल का अब ज़ॉम्बी बन चुका है। और यार पता है कि दूसरा एपिसोड मुझे एक बहुत गहरी फीलिंग दे के चला गया कि लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी होती है ना, हर चीज़ कितनी सही चल रही होती है, बट हम बिल्कुल भी सोच नहीं पाते हैं इसके बारे में कि हम लाइफ को कभी इम्पोर्टेंस दे ही नहीं पाते हैं। लाइफ को हम कभी भी इम्पोर्टेंस इतनी देती है नहीं, हम लाइफ की गंभीरता को भूल जाते हैं कि लाइफ जितनी अच्छी थी और हम कोसते रहते हैं लाइफ को, यार हमारी लाइफ कितनी बुरी है, कैसा है कैसा नहीं है। पर लाइफ की इम्पोर्टेंस ना तब समझ में आती है जब सब कुछ गलत होने लग जाता है, जब अपने मरने लग जाते हैं। हर किसी की फीलिंग आप तब समझ पाते हो जब आपसे कोई आपका साथी मर जाता है या आपके साथ नहीं रहता, तभी आपको लाइफ की रियलिटी पता चलती है कि हर एक इंसान आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं एपिसोड नंबर 3 की। एपिसोड नंबर 3 में अब यहाँ पे हम थोड़ी सी इमोशनल सीन्स ज़्यादा देखते हैं। और एपिसोड नंबर 3 मेरा बेसिकली थोड़ा सा फेवरेट एपिसोड है, आप लोगों को भी देखना चाहिए। तो क्या होता है एपिसोड नंबर 3 में कि यहीं पे हम देखते हैं कि अब सब स्टूडेंट्स को पता चल चुका है कि हर एक बच्चा ज़ॉम्बी बन चुका है। अब यहाँ पे ही हम शायद एपिसोड नंबर 2 या एपिसोड नंबर 3 में ट्रेन टू बुसान का हम एक रेफरेंस देख सकते हैं। जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो इस चीज़ को बताता है कि यार ये पूरा का पूरा सीन ना ट्रेन टू बुसान जैसा लग रहा है, जैसे ट्रेन टू बुसान में हुआ था। तो ऐसा तो नहीं है ट्रेन टू बुसान के ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे आ चुके हैं, ऐसा कुछ। तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी है कि ट्रेन टू बुसान का रेफरेंस दे दिया ना, तो थोड़ा सा रिलेट कर पाए, तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर उसके बाद हम तीसरे एपिसोड में देखते हैं कि जो अपना मेन कैरेक्टर है सुअंग सान जो है उसका एक बहुत ज़्यादा जिगरी दोस्त जिसे कहते हैं ना, बचपन से एकदम चड्डी बड्डी यार क्या उसके साथ ही खेले हैं, उसके साथ ही बड़े हुए हैं, वो इस वाले एपिसोड में थोड़ा सा इमोशनल रोल प्ले करता है। फिर हम देखते हैं कि जो अपने नाम मोन्जो आप जब ये पूरी सीरीज़ को देखोगे ना तो बेसिकली आपको कैरेक्टर्स के बारे में पता चल जाएगा। मैं भी बहुत ज़्यादा नाम के मामले में कैरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ था कि किसका नाम क्या है, इसलिए मुझे थोड़ा गूगल करना पड़ा कि उनका नाम एक्चुअली में क्या है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप सीरीज़ देख रहे हो तो आप किसी भी कैरेक्टर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, आप इजीली हर एक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब जो नामोंजो की जो एक फ्रेंड है नामोंजो, और जो अपना सुअंग सान है। अब
अब जो है वो उसका दोस्त और नामोंजो की फ्रेंड, इन दोनों का एक इमोशनल फैक्टर यहाँ पे हम देखने को देख सकते हैं कि अब इसी में हम देखते हैं कि जब उनका एक ग्रुप जो है, नामोंजो के जितने दोस्त हैं, जितने फ्रेंड हैं, वो लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं, बचने बाहर एक क्लास से दूसरे क्लास में जा रहे हैं, बच रहे हैं ज़ॉम्बी से। फिर उसके बाद इन्हीं झपटा झपटी में नामोंजो के जो बहुत ज़्यादा जिगरी फ्रेंड है, उसको एक ज़ॉम्बी जो है पैर में काट लेता है। पैर में काटने के बाद में हम देखते हैं कि अब कहते हैं ना यार कि एक इमोशनल फैक्टर होता है अपने दोस्त को लेकर, कि जो बचपन से तुम्हारे साथ है, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाया कि वो रो रो के अपने दोस्त से कह रही है कि यार मैं मरना नहीं चाहती हूँ, क्या मैं भी अब इन लोगों के ज़रा ज़ॉम्बी बन जाऊँगी। तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाया मैं, मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाया मैं। फिर देखते ही देखते वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद उनके सारे दोस्तों को उसको खिड़की से बाहर फेंकना पड़ता है कि अदरवाइज़ पता है ना तुम लोगों को कि अगर उसको छोड़ दिया जाता है या बचाने की कोशिश की जाती तो वो दूसरों को भी अफेक्ट कर देती और बाकी सारे बच्चे भी नहीं बच पाते। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो ज़ॉम्बी बन जाती है, उसको खिड़की से फेंक दिया जाता है, तो नामोंजो जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। मतलब एक चीज़ हम कनेक्ट कर रहे हैं कि अपना ना जब दूर होता है अपने से, जो वो फीलिंग होती है, भगवान करे किसी को ऐसी फीलिंग ना हो, आप लिटरली फील कर पाओगे, लिटरली। फिर उसके बाद में बेसिकली ओके ठीक है, अब हम देखते हैं कि हर एक बच्चा बचने की कोशिश कर रहा है कि क्या है क्या नहीं है। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि अब सारे बच्चे प्लानिंग कर रहे हैं कि आखिर हम बचे कैसे, बहुत धूप बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि बेसिकली कि अब हर बच्चा बचना चाहता है। वहीं पे क्लास के ठीक सामने में एक फायर से बचने के लिए वाटर पाइपलाइन लगाई जाती है, तो वो उसके ज़रिए साइंस लैब और दूसरे जगहों पे भी जाते हैं और वो बचने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। और उसके बाद हम एपिसोड नंबर 4 पे पढ़ते हैं। एपिसोड नंबर 4 में हम ये देखते हैं कि जो एक अपना मेन कैरेक्टर जो अपना सोंग-सान है, सोंग-सान का जो एक बहुत ज़्यादा जिगरी दोस्त है, उसकी एक लड़की से पट नहीं रही होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि नहीं पटती है। तो वो लड़की जो है ना, मतलब उसको आप देख कर लिटरली यार, मतलब आप लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाओगे और उसको गालियाँ बकना स्टार्ट कर दोगे मन ही मन में। मतलब आखिर एक ऐसा कर क्या कौन सकता है कि वो भी एक लड़की एक लड़के को मार रही है यार, कि मतलब वो सिर्फ इस वजह से कि जो सोंग सान का दोस्त होता है उस लड़की को वो धक्का दे देता है और बीच बीच में थोड़ा सा परेशान कर देता है। तो वो लड़की क्या करती है कि जो ज़ॉम्बी का खून होता है वो अपने रुमाल में लगाती है और लगाने के बाद में वो उसके दोस्त के ज़ख़म के ऊपर रगड़ देती है। कितना ज़्यादा अजीब लग रहा है ना सुन के, मतलब कि वो रगड़ देती है। फिर उसके बाद जो है उसका फ्रेंड भी ज़ॉम्बी बन जाता है इस चक्कर में। और ये वाला सीन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है कि उसका दोस्त हर किसी से गिड़गिड़ा रहा है कि मैं मरना नहीं चाहता यार, मैं बचना चाहता हूँ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। मतलब आप लिटरली इस वो सोच के बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है मेरे को कि आप उससे रिलेट कर पाओगे और बहुत ज़्यादा सैड फील करोगे। फिर उसके बाद में हम इसी एपिसोड के मैं बीच में भूल गया था, मतलब इतना ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ हर चीज़ बताने के चक्कर में कि मैं ये वाला सीन भूल गया था कि हम इस एपिसोड्स में ये भी देखते हैं कि वायरस का ओरिजिन कैसे हुआ हो, कि इस पूरे शो में जो वायरस हम देख रहे हैं वो बना कैसे आखिर। तो हम स्टार्टिंग के सीन में जो हम जिस पिता को हम देखते हैं बोंग चैन जो कि साइंस टीचर है, वो क्या करता है अपने बेटे के लिए एक वायरस बनाता है। बेटे के लिए कोई वायरस कैसे बना सकता है, तो ध्यान से सुनना। इसमें मैं भी कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा बहुत, और बाद में मुझे 2 बार देखने के बाद समझ में आया कि क्या हुआ आखिर। तो वो बताता है एक्सप्लेनेशन में, जब उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, जब पता चलता है पुलिस को कि ये वायरस जो फैला हुआ है वो साइंस टीचर ने बनाया, उस लड़की को जो कैद किया था उसके लिए वो पुलिस उसको पकड़ लेती है। तो पुलिस को वो ये बताता है कि
उसका बेटा बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, दूसरे बच्चे उसको बुली करते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। उस चक्कर में उसका बेटे ने एक बार कोशिश करी थी कि अपना उसने नस काट लिया था हाथ की। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो ये बताता है कि उसका बच्चा कमज़ोर होने की वजह से कुछ किसी से मारपीट नहीं करता था, हमेशा पिट के आ जाता था, और उसका अब ज़िंदगी से मन उठ गया था और वो अब मरना चाहता है, लिटरली मरना चाहता है। तो साइंस टीचर जो है पुलिस को ये बताता है कि मैंने एक ऐसा वायरस बनाया, यानी कि एक चूहे के अंदर से मैंने उसका गुस्सा निकाला। यार मतलब गुस्सा निकाला का मतलब कि जैसे एक बिल्ली जो होती है जब एक चूहे पे अटैक कर देती है, उसको कमज़ोर समझ के मार मार के खा लेती है, तो चूहा जब तंग हो जाता है ना, तो एक टाइम पे चूहा जब बिल्ली को डराने पे आता है, जो एक उसका एंग्री फैक्टर ओपन होता है, तो वो बिल्ली तक को हरा देता है। तो वो क्या करता है कि उन चूहों के अंदर से उनका जो एंग्री फैक्टर होता है ना, एक एंग्री हार्मोन कह सकते हैं, वो उस चूहों में से निकालता है और उसी से एक वायरस क्रिएट करता है जो कि आपके एंग्री फैक्टर को जगा देता है और आपके अंदर का शैतान जगा देता है। तो वो क्या करता है, उसी वायरस को टेस्टिंग वेस्टिंग करता है और उसको टेस्ट करने के बाद उस वायरस को अपने बेटे में इंजेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो ये चाहता है कि उसका बच्चा कमज़ोर ना रहे। एक तरीके से देखा जाए तो अगर आप अब ये सोचो ना कि यार वो साइंटिस्ट कितना ज़्यादा बकवास है, पागल है, आखिर वो ऐसे कैसे कर सकता है। तो यार इसका दो पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम ये भी कह सकते हैं कि वो गलत है और हम ये भी कह सकते हैं कि वो गलत नहीं है। वो गलत क्यों है? क्योंकि उसने दूसरों को केयर नहीं की। उसको ये भी पता था कि अगर वो वायरस पूरी जगह फैल जाएगा तो पूरी दुनिया ख़त्म भी हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। बट अब वो गलत क्यों नहीं है? क्योंकि यार वो एक पिता है, वो लिटरली एक पिता है। वो अपने बेटे के बारे में सोच रहा है। उसके बेटे ने अपने 2 बार जान लेने की कोशिश करी और उसका बेटे ने कई बार उसके पिता से ये भी बोला कि मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। सो दैट वो अपने बेटे को थोड़ा सा ताकतवर बनाना चाहता था बस। बट ये उसको ये भी पता था कि इसके वजह से पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है, मतलब दूसरे लोग खतरे में आ सकते हैं। तब उसने ये वायरस अपने बेटे में फैलाया। और वो ये भी बताता है कि वायरस जब उसने अपने बेटे पर टेस्ट किया तो उसने अपनी माँ को ही काट लिया और अपनी माँ को ही ये वायरस दे दिया, और उसकी माँ भी सेम ज़ॉम्बी बन जाती है उसके बेटे की तरह। और वो इस पूरे प्रोसेस को, वो जो जब वो ये वायरस बनाता है तो इस पूरे प्रोसेस को वो एक लैपटॉप में कैप्चर करता है। अब यहीं पे हम देखते हैं कि सारा जो टेस्ट वेस्ट करता है हर वो वायरस के बारे में कैसे क्या है, वो अपने लैपटॉप में कैप्चर वगैरह करता है। फिर हम एपिसोड नंबर 5 में ये देखते हैं कि एपिसोड नंबर 5 में सारे बच्चे जो हैं, पूरे स्कूल के बच्चे, इवन स्कूल के बाहर जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे ज़ॉम्बी बन चुके हैं और हर तरफ हाहाकार मच चुका है। अब पूरी जगह पे एक मार्शल लॉ लगा दिया गया है। अब ये मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ होता है कि जब एक कंट्री में मार्शल लॉ लगाया जाता है तो वहाँ की कंट्री की मीडिया कुछ समाचार नहीं शो कर सकती, टीवी बंद हो जाते हैं, नेटवर्क को ठप कर दिया जाता है और इंटरनेट वगैरह को भी बंद कर दिया जाता है और टेलीफोन सर्विसेज भी बंद हो जाती है पूरी। तो तब गवर्नमेंट मार्शल लॉ लगाती है। इस मार्शल लॉ में यही होता है कि सब कुछ बंद हो जाता है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो बोंग चैन है, बोंग चैन भी जो अपना साइंस टीचर, वो ये बाहर देखता है कि हर तरफ हर कोई ज़ॉम्बी बन चुका है। अब पुलिस जो है उससे ये पूछती है कि अब इसका एंटीडोट क्या है, लोग बच कैसे सकते हैं। तो वो पहले तो ये बोलता है कि इसका कोई एंटीडोट नहीं है, बिल्कुल भी इसका कोई एंटीडोट नहीं है। अब जो हो गया वो सो हो गया, अब इसका कोई इलाज नहीं है। बट एट द एंड जब उसको रियलाइज़ होता है थोड़ा थोड़ा कि यार मेरी वजह से सब लोग फंस चुके हैं, मर रहे हैं, तब जाकर वो ये बताता है कि इसका जो उपाय है इससे बचने का, वो मेरे लैपटॉप में है, जो कि मेरे साइंस लैब में रखा हुआ है। हर एक अब जो है 2 पुलिस वाले जो हैं जिनको ये राज पता है कि इसका एंटीडोट कैसे बनेगा, और वो लोग बचते बचाते साइंस लैब जा रहे हैं और वो इसका एंटीडोट ढूंढ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम स्कूल में देख रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट अपनी जान को बचाने में लगा हुआ है। जो एक ग्रुप है वो अपनी जान बचाने में लगा हुआ है। और ये इस पूरे एपिसोड में यही होता है। और यहाँ तक मैं कहूँगा कि एपिसोड नंबर 1 से एपिसोड नंबर 5 तक आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। अगर एक 1 वर्ड का आंसर मेरे से जानना चाहते हो ना कि क्या आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए, तो यार अगर आपको इमोशनल चीज़ें पसंद हैं, एक्शन पसंद है और आपको रोमांटिक फीलिंग पसंद है, मैं
उन चीज़ों में नहीं जाता, मैं उन चीज़ों में नहीं जा रहा, न्यूडिटी सेक्स वगैरह इसमें नहीं जा रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ एक जेन्युइन फीलिंग वाली रोमांटिक सीन के बारे में। एक जो फीलिंग वाली होती है, जो आँखों आँखों में हो जाती है ना, वो भी आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा और वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यार इस सीरीज़ को आपको देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप देखो जाके। और कोरियन ड्रामा को मैं तो सल्यूट करता हूँ कि कोरियन ड्रामा बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, आपको देखना चाहिए। तो यार इस वीडियो में यही मैं रैप अप करूँगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई मैं जानता हूँ, बट इस वीडियो को मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाया है, अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं रैप अप करता हूँ। तब तक के लिए बाय।